जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया और जितने भी लोग हैं जो सहायक आचार्य भर्ती का एग्जाम लिखे थे, जेटेट पास अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। एक्चुअली में कोर्ट में केस चल रहा था। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे उन लोगों का कहना था कि भाई हम लोगों का कितना मार्क्स आया कि हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए, हम लोग कैसे जाने, मार्क्स जारी कीजिए। ठीक है, तो कट ऑफ जारी कर दिया है। और आज का जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। वे छात्र जो इस बार जेटेट देंगे उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप सहायक आचार्य भर्ती आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें आप चयनित होना चाहते हैं तो आपका जेटेट में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा होना क्यों जरूरी है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिना कोई देरी किए और पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, कल के डेट पे ये नोटिस आई हुई है 16/2/2026 पे, और यहाँ पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर डाटा दिया गया है कि जो कैंडिडेट है, अंतिम कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ है, यानी गैर पारा कोटि का वो कैंडिडेट जिसका 188 नंबर है, ये अंतिम अभ्यर्थी है या इतना नंबर वाले लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं गणित और विज्ञान शिक्षक, इसमें कट ऑफ कितना गया था ये आप लोग देख लीजिए। है पारा कोटि का हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सिंपल सा गैर पारा का ही बात करते हैं। तो गैर पारा में आप लोग देखिएगा 188 पॉइंट कुछ समथिंग गया है। अनुसूचित जनजाति में 124 पॉइंट कुछ गया है। अनुसूचित जाति में 127 पॉइंट कुछ गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये देखिए 261 पॉइंट कुछ गया है। पिछड़ा वर्ग 2 में गया है 226, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए 153 पॉइंट कुछ गया है, और महिला में गया है ईडब्ल्यूएस में 148 पॉइंट कुछ गया है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग गौर कीजिएगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में इतना कट ऑफ जाने का रीजन क्या है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में क्या है कि स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है, यानी ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, और जितने भी लोग हैं, अगर आप जेटेट क्वालिफाई अपनी कैटेगरी में करते हो, कहने का अर्थ है कि आप ओबीसी में क्वालिफाई करते हो, मान लो सिर्फ 82 मार्क्स लाते हो, है ना, और आप जेटेट पास हो जाते हो, तो फिर आपको अनारक्षित में जाने नहीं दिया जाएगा, यानी आपको जनरल कैटेगरी में मूव ऑन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, आप सोच के देखो, आपका 261 मार्क्स है ना, तो 261 से कुछ कैंडिडेट का 260 भी होगा तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो 260 होने के बावजूद आप गैर पारा कोटि के अनारक्षित कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, जहां सिलेक्शन आपका 188 में ही हुआ है, तो यहाँ भी आप नहीं जा सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि आपका टेट में 82 मार्क्स ही था, इसलिए टेट में आपको 90 प्लस मार्क्स लाना जरूरी है। ये बात मैं आपको एक वीडियो में समझाया भी था। तो जितने भी आने वाले छात्र हैं जो सहायक आचार्य भर्ती का एग्जाम देंगे, जो इस बार जेटेट देंगे, आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाओ, और इसके लिए अभी से पढ़ाई में लग जाओ। नोट्स नहीं है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट अवश्य कर लीजिएगा, मेरा नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा। तो सिंपल सा बात है कि देखिए, अधिकतर कैंडिडेट जो थे ओबीसी 1 वाले कैंडिडेट हैं, जो जेटेट परीक्षा 2016 और 13 में हुई, तो उन लोगों ने सिर्फ अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया, 82 मार्क्स लाया, और कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर ज्यादा हो गई, जिसके कारण यहाँ पर कट ऑफ हाई चल गया, और ओबीसी में सीटों की संख्या भी बहुत कम होती है दोस्तों, मात्र 14% आरक्षण मिलता है, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई चला गया। फिर देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बहुत ही कम चला गया। उसका रीजन ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा होगा, है ना। फिर पिछड़ा वर्ग 2 का भी देखिए 226 मार्क्स ही गया कट ऑफ, लेकिन पिछड़ा वर्ग 1 में आप लोग देख लीजिए 261 कट ऑफ गया, आप सोच के देखिए, है ना। अब इधर देखिए, जो लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं वो 124 मार्क्स में पास हो गए, अनुसूचित जाति वाले 127 में पास हो गए।
तो दोस्तों आप लोग जब तैयारी करें आने वाले समय में तो एसटी एससी लोगों से आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ जनरल लोगों से भी आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और आप लोग एक चीज़ अपना दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप जे टेट का परीक्षा देंगे तब आप 90 प्लस स्कोर करें, नहीं तो फिर आपको ज़बरदस्ती यहीं पर रखा जाएगा और कट ऑफ आपका बहुत ही हाई जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्षतिज आरक्षण ये तो छोड़िए, आगे देखिए भाषा शिक्षक 6 to 8 का देख लीजिए, वो तो साइंस का था। भाषा शिक्षक की अब हम लोग बात करते हैं। तो भाषा शिक्षक की बात करें तो गैर पारा कोटि में आप लोग देख लीजिएगा, पुरुष का गया है 152, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। महिला का गया है 128 पॉइंट समथिंग गया है। अनुसूचित जनजाति में देखिए 121 पॉइंट कुछ में आपका सिलेक्शन हो गया है। अनुसूचित जाति में आप लोग देख लीजिए 123 पॉइंट कुछ गया है। पिछड़ा वर्ग में आप लोग यहाँ देखते हैं तो आपको हाई ही मिलेगा क्योंकि सीटों की संख्या कम है और अधिकतर कैंडिडेट ने जेटेट पास किया है, तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपने कैटेगरी में पास किया है, 82 मार्क्स लाया है, जिसके कारण यहाँ आपका कट ऑफ हाई हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जब जेटेट परीक्षा लिखे 90 प्लस मार्क्स लाएं और उसके लिए अभी से पढ़ें, और नोट नहीं है तो हमसे लेके पढ़ें, ठीक है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग 2 में आप लोग देख लीजिए 140 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया है और महिला का देखिए 121 पॉइंट कुछ गया है कट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा शिक्षक का। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये क्षैतिज आरक्षण, काफी लोग पूछते हैं कि ये क्षैतिज आरक्षण क्या है। तो देखिए क्षैतिज आरक्षण ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा है क्षैतिज आरक्षण, है ना, ये दूसरा नंबर है क्षैतिज आरक्षण। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उदग्र आरक्षण आपका कैटेगरी वाइज मिलता है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित है, एसटी है, एससी है, ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है और ईडब्ल्यूएस, यहाँ आपका कैटेगरी वाइज ये आरक्षण मिलता है। लेकिन ये क्षैतिज आरक्षण आपका जो है, देखिए ये क्षैतिज आरक्षण जो है ऐसा कोई विशेष कैटेगरी नहीं रखा गया है कि कैटेगरी वाइज मिलेगा, ठीक है। इसमें जो भी खेलकूद कोटा के अंतर्गत आता है, आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, अंधापन और कम दृष्टि के अंतर्गत आता है, ये सब जो है ये सब चीजों के अंतर्गत आता है ना, उनके लिए ये क्षैतिज आरक्षण है। यानी स्वलीनता या चलन निःशक्तता, बहरापन, अंधापन, ये तो कोई भी कास्ट वाला का हो सकता है ना। इससे पीड़ित तो कोई भी आदमी हो सकता है, अंधापन से पीड़ित कोई भी आदमी हो सकता है, तो उसके लिए है खेलकूद कोटा में कोई भी कैटेगरी वाला अगर स्टूडेंट है जो खेलकूद कोटा के अंतर्गत आता है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्षैतिज और उदग्र आरक्षण का अंतर। तो ये हो गया आपका भाषा शिक्षक का। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षक का। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कट ऑफ की अनारक्षित का कितना गया है, 260 पॉइंट कुछ गया है। अनुसूचित जनजाति का गया है 204, अनुसूचित जाति का गया 151, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ भी देखिए 283 पॉइंट कुछ गया है। पिछड़ा वर्ग 2 का देखिएगा 269 गया है। और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ देख लीजिए, पुरुष का गया 154, महिला का गया है 123, ठीक है। ये मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ, पारा कैटेगरी में जो आते हैं उनका मैं नहीं यहाँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ गैर पारा का ही बात कर रहा हूँ। फिर उसी प्रकार यहाँ क्षैतिज आरक्षण वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए ये कट ऑफ है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग कक्षा 1 to 5 का बात कर लेते हैं। इसमें उदग्र आरक्षण, मैंने आपको बताया कि उदग्र आरक्षण जो है आपका कैटेगरी वाइज मिलता है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अनुसार ये आरक्षण मिलता है। तो हम लोग पारा की बात नहीं करेंगे, गैर पारा की बात करेंगे। आप लोग देख लीजिए अनारक्षित कैटेगरी का जो कट ऑफ है 160 पॉइंट कुछ है। अनुसूचित जनजाति का 96.5 है, अनुसूचित जाति का 96.07 है, पिछड़ा वर्ग 1 का 189.8 है, पिछड़ा वर्ग 2 का जो कट ऑफ है 162.9 है। ईडब्ल्यूएस के पुरुष और महिला का अलग अलग कट ऑफ दिया गया है, 120.7 है और महिला का है 107.7 है, पुरुष का 120 है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, फिर से वही आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी मैंने कट ऑफ बताया सब में यहाँ आप लोग देखोगे तो पिछड़ा वर्ग 1 में आपका ओबीसी 1 में कट ऑफ आपको हाई दिखाई देगा, 189.8 है,
ठीक है। यानी सिंपल सा बात है, जो कैंडिडेट का 100 अगर 177 है या 170 मार्क्स भी है, फिर भी वो अनारक्षित कैटेगरी में उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है बाबू, क्योंकि उन्होंने जेटेट ओबीसी से क्वालिफाई किया है। जेटेट में मात्र उन्होंने 82 मार्क्स लाया है, इसलिए उसे अनारक्षित कैटेगरी में जाने नहीं दिया जा रहा है। इसका एक रूल है कि अगर आपने एक बार भी आरक्षण का फायदा ले लिया, चाहे वो जेटेट हो या किसी भी, या उम्र में ले लिया है ना, उम्र सीमा में ले लिया, या किसी भी तरह से आपने एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया, तो फिर आपको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस कारण से देखिए, और एक रीजन ये है कि ओबीसी 1 में कट ऑफ हाई जाने का और एक रीजन ये है कि ओबीसी 1 में सीटों की संख्या कम होती है। कुल मिला के 552 के आसपास में आपका ओबीसी 1 में सीटों की संख्या थी कक्षा 1 to 5 में, जिस कारण से, और ओबीसी कैटेगरी में कितने लोग आते हैं ये तो आप लोग सभी को पता है ना। यानी सिंपल सा बात है, ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं और जिनकी संख्या कम से कम 60% है, मुझे जहां तक लगता है 60% है, जिस कारण से आपका कटअप इसमें ओबीसी 1 में आज नहीं, आने वाले टाइम पे भी ज्यादा ही रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें सीटेट कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था। अगर सीटेट यहाँ इंक्लूड रहते तो आपको अनारक्षित में भी कटअप ज्यादा देखने को मिलता। अनुसूचित जनजाति से लेकर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग 1 सब में कटअप ज्यादा आपको देखने को मिलता है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना कटअप रहता, अगर वो इंक्लूड रहते तो मैं जहां तक आपको बता सकता हूं 260 के आसपास में ओबीसी 1 का कटअप रहता। ठीक है, अनारक्षित में भी ज्यादा रहता, यानी जितने भी वर्ग हैं सभी में ज्यादा रहता अगर सीटेट वाले इसमें शामिल रहते। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि अगर आप गैर पारा कैटेगरी में हैं, ठीक है, अगर आप गैर पारा कैटेगरी में हैं और आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही साथ आप जब जेटेट का परीक्षा देंगे, इस बार जेटेट का परीक्षा देंगे 2026 में, तब आपको 90+ मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बहुत पछताइएगा फ्रेंड्स, बहुत पछताइएगा। फिर आप ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी आप जनरल कोटा में चयनित नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जो मैंने आप लोगों के लिए लाया। और देखिए, इस प्रकार कटअप रहता है, और आने वाले दिनों पे जब सहायक आचार्य भर्ती की परीक्षा होगी, वहां जो कटअप आपको देखने को मिलेगा वो इससे आपका मतलब 300 मार्क्स का था, है ना। अच्छा, 1 to 5 का एग्जाम आपका 300 मार्क्स का था, तो आपको ये कटअप आपको और हाई देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है ओबीसी 1 का कटअप आपको 270 या 260 देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों पे जब भी सहायक आचार्य भर्ती होगा, उस टाइम आपको इतना देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इस बार जेटेट परीक्षा होगी तो जितने लोग सफल होंगे उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चयनित होंगे, सेलेक्ट होंगे, और जो लोग ओबीसी 1 में क्वालिफाई करेंगे, है ना, अधिकतर लोग ओबीसी 1 में क्वालिफाई करेंगे, यानी ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे, तो 82 मार्क्स लाके वो क्वालिफाई करेंगे। तो उन लोगों को इसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, इसमें जाने नहीं दिया जाएगा, जिस कारण यहाँ पर कटअप हाई हो जाएगा, हमेशा होगा। सिर्फ इस बहाली की बात नहीं है, हर बहाली में ओबीसी 1 का कटअप हाई रहेगा। तो आप लोग जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अभी से संभल जाए और जेटेट परीक्षा में 90 से ज्यादा मार्क लाने का कोशिश करें। और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग नंबर से ही पता लगा सकते हो। देखिए, अनारक्षित में 160 कटअप है, अनुसूचित जनजाति का कटअप कितना गया है, मात्र 96 गया है, 98 गया है, अनुसूचित जाति का भी उसी प्रकार 96-98 गया है, ज्यादा कटअप नहीं गया है। तो इनका क्या है कि इनकी सीटों की संख्या ज्यादा है, आरक्षण ज्यादा है, इसलिए इन लोगों का कटअप हमेशा कम रहेगा। इसलिए भैया, आप लोग एसटी एससी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका टक्कर
आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो लोग जितना ऐश मौज करते हैं करने दीजिए, उनके जोड़ा पाड़ी आप नहीं दे पाएंगे। वो लोग ऐश मौज करते करते बहाली निकाल लेंगे। आपको इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ परिमल जी का। परिमल जी कोर्ट कचहरी करते रह गए, वो पढ़ाई ही कब किए, वो तो कोर्ट कचहरी में व्यस्त थे, लेकिन उनका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग कट ऑफ देख लो। मैं गारंटी देता हूँ उनका मार्क्स निकाल के दिखा दे, अगर वो मार्क्स दिखाने चाहते हैं तो वो दिखा दे, उनका 150 से ज्यादा मार्क्स नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। समझ रहे हैं, 150 के आसपास ही होगा। तो देखिए उनका सिलेक्शन इजीली हो गया अपने कैटेगरी में। तो बात यही है, आप लोग एसटी एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ अपना तुलना नहीं कीजिए, क्योंकि उन लोगों की सीटों की संख्या बहुत कम है। ऐश मौज करते करते वो बहाली निकाल लेंगे। दोस्तों, आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।